तो दोस्तों स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस चैनल में। इस वीडियो हम डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेपिस्ट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट हैं फार्माकोथेरेपिटिक्स हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। यहाँ पे 3 नोट्स हैं, यानी पहला सभी क्वेश्चन करना है। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन को बेस मान कर आपको करना है, अगर कोई हिंदी में मीनिंग अलग निकलेगा तो। और तीसरा है आपको कोई भी डिजिटल गैजेट या मोबाइल फ़ोन आपको एग्जाम में नहीं ले जाना है। तो पार्ट ए में देख सकते हैं, पार्ट ए में यहाँ पे 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और सभी इक्वल मार्क होगा, यानी 7 क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरटेंसिव, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अस्थमा, अस्थमा क्या है, डिस्कस इट ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ सिम्टम्स, मतलब इसका डिस्कस करना है ट्रीटमेंट, साथ में इसका सिम्टम भी, सिम्टम के साथ इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है इसको डिस्कस करना है आपको। और तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ विथ इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में आपको बताना है और इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बताना है। यहाँ पर चौथा है एक्सप्लेन सिम्टम्स एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ SARS-CoV-2। जो भी SARS-CoV-2 है उसका सिम्टम भी आपको बताना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल का ट्रीटमेंट आपको भी बताना है। पाँचवा है डिस्कस पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज। जो भी एल्कोहलिक लिवर डिजीज है से उसका पैथोजेनेसिस आपको डिस्कस करना है और उसका ट्रीटमेंट में आपको दोनों डिस्कस करना है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। और पैथोलॉजिकल लिखने के बाद ये लिख सकते हैं अच्छे से, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक आर्थराइटिस, यानी आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टो मैंने सिम्टम्स लिखना है एंड मैनेजमेंट मतलब आपको फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपका लिखना है, किसका, रूमेटिक आर्थराइटिस का। सातवां है राइट अ नोट्स ऑन इटियोपैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। जब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसका आपको इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है। इसके बाद जैसे एटियोलॉजी हो गया, पैथोजेनेसिस हो गया, किस प्रकार से वो फैला है, और इसके बाद आपका ट्रीटमेंट लिखना है। ट्रीटमेंट में आपको फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल आपको ट्रीटमेंट लिखना है इसका। आप पार्ट बी में देख सकते हैं, पार्ट में आपका 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सभी इक्वल मार्क का होने वाला है, यानी 11 क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स। दूसरा है व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का क्या सिम्टम होता है आपको एक्सप्लेन कर देना है, बता देना है अच्छे से हेडिंग वाइज। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ट्रीटमेंट्स ऑफ साइकोसिस, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पाँचवा है व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। छठवां है व्हाट आर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स टू अवॉइड HIV एंड अपेंडिक्स इन्फेक्शन। सातवां है राइट अ नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। आठवां है कमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। नौवां है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोन्स एंड डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। 10वां है राइट अ नोट ऑन हाइपोथायरॉइडिज्म। 11वां है राइट इन ब्रीफ अबाउट एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जो आपको हार्ट में, चेस्ट में, जो जब ये हाइपरटेंशन के अंदर ही आता है। ठीक है, इसका एक बारे में आपको लिखना है हर चीज़ का क्या होता है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो, क्लिनिक मैनिफेस्टेशन हो गया, और इसमें ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट क्या लिखना है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल आपको ट्रीटमेंट लिखना है। ठीक है, ये पार्ट सी में देख सकते हैं, पार्ट सी है आंसर ऑल क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, मतलब सभी क्वेश्चन का आंसर देना है।
यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला है पार्किंसंस डिजीज occurs ड्यू टू डीजेनरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे किस न्यूरॉन्स में आपको इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे डोपामिनर्जिक। यहाँ पे सेकंड है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तीसरा है व्हाट टिश्यूज ऑर्गन और बॉडी सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय, देखा यहाँ पे एंटो लिखा है जिसके ऑटो इम्यून डिजीज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे आपका सभी होगा। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, जैसे स्किन हो गया, जॉइंट्स हो गया, थायराइड्स हो गया। चौथा हो गया मलेरिया इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग। मलेरिया किससे फैलता है? तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीशीज फैलता है। आंसर आपका डी होगा। यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू साइकोट्रिक डिजीज डिसऑर्डर। मतलब जो दिमाग से बीमारी है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एंजाइटी बोलते हैं। इसमें तो आपका लंग्स में हो गया, ग्लूकोमा का आँख में हो गया, डायबिटीज मतलब का पेनक्रियास से हो गया। एंजाइटी का होता है आपका ब्रेन से होता है। यहाँ पे 6वां क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कौन सा डिजीज फॉलो करता है? तो एंजाइना हो गया। यहाँ पे देखो एपिलेप्सी आपका दिमाग से हो गया। हाँ, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूमोनिया हो गया आपका लंग्स से हो गया। हाँ, इस्चेमा हो गया आपका स्किन से हो गया। तो यहाँ पे आपका एंजाइना सही होगा। 7वां हो गया लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आर अपडेटेड। जो लिस्ट होता है इसेंशियल मेडिसिन का वह कब अपडेट होता है? तो एवरी ईयर, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स। कब यूज़ होता है? हम ये कह सकते हैं एवरी 5 ईयर्स वह अपडेट होता है। इसका देख सकते हैं आंसर। इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट कब अपडेट होता है? हर साल 5 साल में होता है कि 2 साल में होता है? हर साल होता है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। तो 8वां है पेन एसोसिएट विथ द, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ COPD का हो गया, फुल फॉर्म ऑफ DMT RDO का हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है।